तो लास्ट पार्ट में ये चीज़ रिवील हुई थी कि अगर पास्ट में गोकू वजीटा मर जाएंगे तो फिर पूरी टाइमलाइन एक लूप में फंस जाएगी और पूरी टाइमलाइन बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएगी, जिस वजह से फ्यूचर गोकू पास्ट में आकर के गोकू वजीटा को मारता नहीं है बल्कि उनको फ्रीज़ा से बचा लेता है ताकि उनके आगे के प्लान सक्सेसफुल रहें। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी ही स्टोरीज़ और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, फ्रीज़ा कहता है तुम्हारा कहना है कि वो जो कोई भी लेजेंडरी सेन है उसने ऑलमोस्ट मेरी रेस को ख़त्म कर दिया था अपने ज़माने में। ये चीज़ सुन करके तो मुझे उससे और भी ज़्यादा चिढ़ होने लगी है। मुझे उससे फ़ाइट करनी है। तो फ्यूचर गोकू कहता है बेवकूफ़ वाली बात मत करो, मैं भी फ्रीज़ा ही हूँ, लेकिन मैं उससे पंगा नहीं ले सकता तो तुम उससे कैसे ही भिड़ पाओगे। उसका नाम है स्पार्गा और वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेयन्स में से एक है। फ्रीज़ा कहता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेयन्स में से एक, इसका मतलब है कि और भी सेयन्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि उसके बराबर के या फिर उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। फ्यूचर गोकू कहता है फ़िलहाल वो सब बातें छोड़ो, हमें फोकस करना है अपने आगे के प्लान पे। तो फ्रीज़ा कहता है हाँ, लेकिन तुम्हारे प्लान के अनुसार तो मुझे गोकू की बॉडी के ऊपर कंट्रोल पाना होगा, लेकिन ये चीज़ मैं करूँगा कैसे। तो फ्यूचर गोकू कहता है सिंपल है, तुम्हें सुपर शेनरॉन से विश करना होगा। फ्रीज़ा कहता है लेकिन ये चीज़ उतनी भी आसान नहीं होगी, क्योंकि सभी सुपर ड्रैगन बॉल्स तो इकट्ठा करना मेरे लिए चुटकियों का खेल है, लेकिन मुझे या तुम्हें सुपर शेनरॉन की लैंग्वेज नहीं आती है, तो फिर हम उससे विश कैसे ही कर पाएंगे। अगर हमें सुपर शेनरॉन से विश करना है तो उसके लिए किसी एंजल की मदद लेनी पड़ेगी। तो फ्यूचर गोकू कहता है तुम चिंता मत करो, मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी सारे सुपर शेनरॉन को समन किया और उनसे विशेस मांगी हैं, तो मुझे पता है कि सुपर शेनरॉन की लैंग्वेज क्या है। तो तुम बस सुपर ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करो, बाकी का काम मेरे पे छोड़ दो। फ्रीज़ा जिसके बाद एक स्माइल देता है और वो चुटकी भर में ही सभी सुपर ड्रैगन बॉल्स को ऐसे कलेक्ट कर लेता है मानो कि उसके लिए ये चीज़ चुटकियों का खेल हो। खैर, फ्रीज़ा सभी सुपर ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करके एक जगह पे लाता है जहाँ पे वो सुपर शेनरॉन को समन करते हैं। फ्रीज़ा कहता है फ्यूचर गोकू अब यहाँ से तुम्हारा काम है। फ्यूचर गोकू सुपर शेनरॉन के नज़दीक पहुँचता है, अपने हाथ फैलाता है और सुपर शेनरॉन के लैंग्वेज में विश मांगने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक पोर्टल खुलता है जिसके थ्रू स्पार्गा आ जाता है। स्पार्गा कहता है मुझे पता ही था कि तुम पास्ट में जा कर के गोकू और वजीटा को तो नहीं मारोगे, क्योंकि तुम फ्रीज़ा को जितने भी मौके क्यों ना दे दो, तुम अपनी नीच हरकतों पे उतर ही आते हो। हाँ, अब मुझे अपना सारा काम खुद ही करना पड़ेगा। ऐसा बोल करके स्पार्ग अपना हाथ आगे करता है और अपने आप को थोड़ा सा ही ट्विस्ट करता है, जिसकी वजह से सभी सुपर ड्रैगन बॉल्स क्रश हो जाती हैं और सुपर शेनरॉन डिसअपियर हो जाता है। ये चीज़ देख करके फ्रीज़ा शॉक्ड रह जाता है। फ्रीज़ा कहता है ये कैसी पावर्स हैं, तुमने अपने केवल साइकिक पावर की मदद से सातों सुपर ड्रैगन बॉल्स को क्रश करके रख दिया। स्पार्गा कहता है ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो तुम्हारी भी सेम हालत करने वाला हूँ फ्रीज़ा। फ्यूचर गोकू कहता है मुझे पता था कि तुम पास्ट में ज़रूर आओगे। स्पार्गा कहता है तुम्हें पता था, तो फिर तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी। तुम जानते हो ना कि तुम्हारी हिडन ड्रैगन बॉल्स की पावर्स भी मुझे नहीं रोक पाएंगी। मैं तो सोच रहा था कि तुम्हें एक मौका दूंगा, लेकिन तुमने तो मेरे ही पीठ पे खंजर भोंक दिया। अब तुम्हारे साथ क्या होने वाला है वो तो मैं खुद भी नहीं जानता हूँ। फ्यूचर गोकू कहता है बस बहुत हो गया, मैंने बहुत डर लिया तुमसे और तुम्हारे बहुत काम कर लिए। अब अगर और ज़्यादा मैंने तुम्हारी बात मानी तो मैं फ्रीज़ा रेस पे कलंक होऊंगा। मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी का मालिक हूँ, और भले ही तुमने अपने समय में कितनी ही वॉर्स क्यों ना लड़ी हूँ, तुम मुझसे कभी नहीं भिड़े। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि फ्रीज़ा रेस की असली पावर्स क्या होती हैं। ऐसा बोल करके फ्यूचर गोकू रेज करता है और अपने इन्फिनिटी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वहीं जो फ्रीज़ा होता है वो अपनी ओमेगा और फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उनकी आठों हिडन ड्रैगन बॉल्स चमकने लगती हैं। स्पार्गा ये चीज़ देख करके इम्प्रेस हो जाता है। स्पार्गा कहता है
दोनों ही फ्रीज़ा और दोनों ही फ्रीज़ा के पास में 8 हार्ट्स हिडन ड्रैगन बॉल्स। लेकिन इसका भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे ऊपर। फ्रीज़ा कहता है तुम बकवास बहुत करते हो। ऐसा बोल करके फ्रीज़ा अपनी उंगली से एक डेथ लेज़र मारता है स्पार्गा के ऊपर। लेकिन फ्रीज़ा की वही डेथ लेज़र जो कि गोकू और वजीटा के आउटफिट को चीर दे रही थी, वो स्पार्गा के आउटफिट को चीर तक नहीं पाती है, इवन स्क्रैच तक नहीं मार पाती है। स्पार्गा की जो बॉडी होती है वो बहुत ही ज़्यादा चमक रही होती है और शाइनी होती है। फ्रीज़ा कहता है अच्छा, मेरे डेथ लेज़र से आकर इसको कुछ फ़र्क क्यों नहीं पड़ा? तो फ्यूचर गोकू कहता है तुम्हारे कोई भी की ब्लास्ट या फिर नॉर्मल अटैक से इसके ऊपर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसके पास भी वही आउटफिट है जो कि गोकू और वजीटा के पास में थी, लेकिन इसकी आउटफिट कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए ये इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि ये हमें हरा लेगा, इवन दो हमारे पास में हिडन ड्रैगन बॉल्स ही क्यों ना हो। तो फ्रीज़ा कहता है आखिर ऐसी कैसी आउटफिट है इसकी कि मेरे डेथ लेज़र से स्क्रैच तक नहीं आया इसके आउटफिट पे या फिर इसके आर्मर पे, जो कुछ भी कहो उसे। तो फ्यूचर गोकू कहता है आएगा भी नहीं, क्योंकि इसके आउटफिट को किसी मामूली बीइंग ने क्रिएट नहीं किया है, बल्कि खुद हिडन ड्रैगन बॉल्स और इन्फिनिटी शेनरॉन के क्रिएटर ने क्रिएट किया है। इसीलिए इस आउटफिट को चीर पाना या फिर डैमेज कर पाना आर्म से मॉर्टल्स या फिर हिडन ड्रैगन बॉल्स, इवन इन्फिनिटी शेनरॉन के बस की बात भी नहीं है। फ्रीज़ा कहता है क्या इन्फिनिटी शेनरॉन का क्रिएटर? लेकिन आखिर ये स्पार्गा का बच्चा उसे कैसे जानता है? इन्फिनिटी शेनरॉन का क्रिएटर तो मेरे हिसाब से मल्टीवर्स के भी कुछ ज़्यादा ही बियॉन्ड रहता होगा, तो ये स्पार्गा का बच्चा आखिर उन्हें कैसे जानता है? तो फ्यूचर गोकू कहता है ये चीज़ तो मेरे लिए भी मिस्ट्री है, लेकिन फ़िलहाल हमें फालतू बातों पे अपना समय नहीं ख़राब करना चाहिए, अपने समय को सही से यूटिलाइज़ करना चाहिए इसके ऊपर हमला करने के लिए। फ्रीज़ा कहता है लेकिन इसके ऊपर हमला किया कैसे जाएगा? अगर इसके आर्मर को हम चीर ही नहीं सकते या फिर डैमेज ही नहीं कर सकते हैं तो फिर इसके ऊपर अटैक कैसे करेंगे? तो फ्यूचर गोकू कहता है इसके पास आर्मर भले ही है, लेकिन इसका एक वीक पॉइंट भी है, स्पार्गा का हेड। इसकी पूरी बॉडी में कहीं पे भी हमला कर लो इससे ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर तुमने इसके ऊपर हेड के ऊपर हमला कर दिया तो फिर ये थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा। लेकिन फ्रीज़ा ये चीज़ इतनी भी आसान नहीं होगी, क्योंकि स्पार्गा की एजिलिटी, मोबिलिटी, स्ट्रेंथ, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा टॉप नॉच है। इसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी बीट कर पाना अच्छे अच्छे सेयंस, इवन गॉड्स तक के बस की बात नहीं है। तो फिर इस चीज़ को ध्यान रखना कि इसकी वीकनेस हेड है, लेकिन ये उतना कमज़ोर भी नहीं। स्पार्गा कहता है तुम कितनी बकवास कर रहे हो खड़े खड़े। तभी फ्रीज़ा अपनी उंगली को स्पार्गा के हेड की तरफ एम करता है और उसके हेड के ऊपर एक डेथ लेज़र मारने की कोशिश करता है, लेकिन स्पार्गा अपना हाथ आगे करता है और उस डेथ लेज़र को रोक लेता है। स्पार्गा कहता है मुझे पता है कि मेरी वीकनेस क्या है, और मैंने अपनी वीकनेस पे लाखों साल ट्रेनिंग की है, तो तुम लोग मेरे हेड को इतनी आसानी से डैमेज नहीं कर पाओगे। ऐसा बोल करके स्पार्गा एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में ही फ्रीज़ा और फ्यूचर गोकू के नज़दीक आ जाता है और उनके गट में एक ज़ोरदार पंच मारता है। फ्रीज़ा की हिडन ड्रैगन बॉल्स और उसकी टाइम मैनिपुलेशन वाली एबिलिटी भी ये चीज़ नहीं फिगर आउट कर पाती है कि स्पार्गा इतना फास्ट कैसे है आखिर। जैसे ही वो पंच फ्यूचर गोकू और फ्रीज़ा को पड़ते हैं, फ्यूचर गोकू और फ्रीज़ा का मुंह नीचे हो जाता है। तभी अपना एक हाथ फ्रीज़ा की चेस्ट में डालता है और उसकी एक हिडन ड्रैगन बॉल को खींच लेता है। फ्रीज़ा की बॉडी से खून ही खून निकलने लगता है और फ्रीज़ा अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। स्पार्गा उस हिडन ड्रैगन बॉल्स को अपने हाथ में पकड़ता है और उसको अपने मुट्ठी से ही क्रश कर देता है। स्पार्गा कहता है इन हिडन ड्रैगन बॉल्स की अब मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है। उस सेलेस्टियल के मर जाने के बाद में अब ऐसा कोई भी बीइंग नहीं है जो कि मुझे रोक सके। जैसे ही स्पार्गा उस हिडन ड्रैगन बॉल को क्रश करता है, वैसे ही फ्यूचर गोकू की चेस्ट में लगी हिडन ड्रैगन बॉल भी गायब हो जाती है। फ्रीज़ा काफ़ी ज़्यादा करहा रहा होता है दर्द से, उसके चेस्ट से खून ही खून निकल रहा होता है और वो अपनी बेस फॉर्म में जा चुका होता है। उसके पास में अब बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी कि वो दोबारा से अपनी ओमेगा फॉर्म में जा कर के फाइट कर सके। स्पार्गा
फ्रीज़ा के हेड को पकड़ता है और अपने नज़दीक लेकर के आता है। स्पार्गा कहता है, मेरी बात कान खोल करके सुन लो फ्रीज़ा, ना तुम्हारी फैमिली में कोई, ना तुम, और ना तुम्हारे होने वाला फ्यूचर, मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा। समझ में आई मेरी बात? ऐसा बोल करके स्पार्गा उसको एक स्टार की तरफ फेंक देता है, जिसके बाद स्पार्गा सीधे ही फ्यूचर गोकू के गर्दन को पकड़ लेता है। स्पार्गा कहता है, अब तुम्हारी बारी। खैर वहीं जेनो की पैलेस पे ग्रैंड प्रीस्ट जेनो के पास आता है और वो काफ़ी घबराया हुआ होता है। जेनो कहता है, क्या हुआ ग्रैंड प्रीस्ट, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? क्या फिर से कोई प्रॉब्लम हो गई? क्या फिर से वो सेलेस्टियल्स आ गए? तो ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, लॉर्ड जेनो इस बार की प्रॉब्लम थोड़ी सी डिफरेंट है। पता नहीं क्यों लेकिन लॉर्ड जेनो यूनिवर्स 7 से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी सेंस की जा रही है। मुझे नहीं समझ में आ रहा आखिर ये चीज़ है क्या। ऐसी एनर्जी मैंने आज तक किसी भी यूनिवर्स से आती हुई सेंस नहीं की है। जेनो कहता है, ओह तो ये बात है ग्रैंड प्रीस्ट। वेल मुझे लगता है कि ये उतनी कोई बड़ी बात भी नहीं है। हो सकता है कि गोकू वजीटा ट्रेनिंग कर रहे हों, और वैसे भी तुम तो जानते ही हो कि गोकू वजीटा के पास में अब इतनी स्ट्रॉन्ग फॉर्म और उस आउटफिट की वजह से वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। तो हो सकता है उनकी ट्रेनिंग की एनर्जी कुछ ज़्यादा ही हो जो कि तुम्हें यहाँ तक सेंस हो रही हो। लेकिन फिर भी मैं ये सजेस्ट करूँगा कि गोकू वजीटा को कह दो कि वो अपने आप को संभाल करके ट्रेन करे। उनकी पावर्स की वजह से यूनिवर्स को कुछ भी हानि नहीं होनी चाहिए। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लॉर्ड जेनो ये तो एक ही चीज़ हुई, अभी दूसरी बड़ी चीज़ बतानी तो बाकी ही है। सुपर ड्रैगन बॉल्स गायब हो चुकी हैं, डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। जेनो खड़ा होता है और कहता है, क्या सुपर ड्रैगन बॉल्स डिस्ट्रॉय हो गई? ये चीज़ तुम्हें कैसे पता? किसने बताई आखिर? और ये चीज़ पॉसिबल भी कैसे हो सकती है? तुम मजाक कर रहे हो ना ग्रैंड प्रीस्ट? सुपर ड्रैगन बॉल्स को कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, ये चीज़ कैसे मुमकिन है? तो ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, नहीं लॉर्ड जेनो, मैं एकदम सच कह रहा हूँ। सुपर ड्रैगन बॉल्स इरेज हो चुकी हैं, डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, और पता नहीं किसने उसे डिस्ट्रॉय किया। मुझे लगता है कि यूनिवर्स 7 में कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है, कुछ ना कुछ बड़ा हो रहा है जो कि हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमें यूनिवर्स 7 में जाना होगा और देखना पड़ेगा कि आखिर क्या प्रॉब्लम हो रही है। क्या गोकू वजीटा ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं या फिर कुछ और? जेनो कहता है, तुम ठीक कह रहे हो, इस चीज़ को इतने हल्के में नहीं ले सकते। हमें जाना होगा यूनिवर्स 7 में और देखना होगा कि क्या प्रॉब्लम है। क्या ये प्रॉब्लम गोकू वजीटा क्रिएट कर रहे हैं या फिर कोई और? जिसके बाद जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट इसी एनर्जी का पीछा करते करते पहुंच जाते हैं यूनिवर्स 7 में, जहां पे वो देखते हैं कि एक सेयन जैसा दिखने वाला बीइंग फ्यूचर गोकू को अपने हाथ में पकड़े हुए है। जेनो ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ देखता है और कहता है, ये सब क्या चल रहा है? आखिर ये फ्यूचर गोकू वापस से कैसे आया है यहाँ पे? और ये बीइंग, ये कौन है? जैसे ही स्पार्गा की नज़र जाती है जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ, तो वो फ्यूचर गोकू को छोड़ देता है और कहता है, ओह देखो तो ज़रा कौन है हमारे पास में। तुम्हारे बारे में तो मैं भूल ही गया था। जेनो ग्रैंड प्रीस्ट, तुम तो इस मल्टीवर्स के रूलर हो ना। खैर अब तुम्हारा समय भी ख़त्म हो चुका है जेनो ग्रैंड प्रीस्ट। जेनो कहता है, लेकिन तुम हो कौन और तुम आए कहाँ से हो? स्पार्गा कहता है, मेरा नाम स्पार्गा है और मैं फ्यूचर से आया हूँ। मैं इस पूरे मल्टीवर्स पे कब्ज़ा करना चाहता था, और जितना भी पास में डिस्ट्रक्शन वगैरह फैल रहा है वो सब मेरी ही वजह से फैल रहा है। खैर मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा इंट्रो दे दिया अपना। जेनो कहता है, एक मिनट, अगर ये सब तुम करा रहे हो तो फिर वो सेलेस्टियल्स क्या करना चाहते थे? स्पार्गा कहता है, वो सेलेस्टियल्स, वो बेचारे तो इस मल्टीवर्स को बचाना चाहते थे, लेकिन वो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहे थे मुझे, इसीलिए मैंने फ्यूचर गोकू को ये आदेश दिया था कि जाओ और जा कर के पास्ट में गोकू वजीटा को आउटफिट दे दो जिसकी वजह से वो सेलेस्टियल्स को ख़त्म कर डाले, और वो चीज़ हुई भी। खैर अब क्या ही फ़र्क पड़ता है, अब तो ना ही सेलेस्टियल्स हैं तुम्हारे मल्टीवर्स को बचाने के लिए, और ना ही तुम्हारे उन सेयंस के पास में आउटफिट है जिसकी मदद से वो मुझे रोक सकें। इवन फ्यूचर गोकू और फ्रीज़ा की भी मैंने धज्जियाँ उड़ा करके रखती हैं। अब तुम क्या करोगे जेनो? ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, लॉर्ड जेनो, मुझे लगता है कि इसी बिंग ने सुपर ड्रैगन बॉल्स भी डिस्ट्रॉय की हैं।
स्पार्गा कहता है, हाँ तुम ठीक समझे ग्रैंड प्रीस्ट, वो सुपर ड्रैगन बॉल्स भी मैंने ही डिस्ट्रॉय की हैं। इससे तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। और अगर तुम्हें अभी भी नहीं समझ में आया कि मेरी पावर्स क्या हैं, तो फिर मैं अभी अपनी पावर्स की थोड़ी सी तुम्हें झलक दिखा देता हूँ। ऐसा बोल करके वो स्पार्गा एक छोटी सी एनर्जी बॉल को रेडी करता है और उसको जेनो के ऊपर फेंक देता है। लेकिन पता नहीं कैसे वो एनर्जी बॉल जेनो के सामने से गायब हो जाती है। स्पार्गा कहता है, ये क्या था, आखिर एनर्जी बॉल कहाँ गई मेरी, तो मैं इससे हर्ट क्यों नहीं हुआ। ऐसा बोल करके स्पार्गा एक दूसरी एनर्जी बॉल को रेडी करता है और उसे भी जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ फेंक देता है। लेकिन वो एनर्जी बॉल भी जेनो के नज़दीक आकर के गायब हो जाती है। स्पार्गा अपने सर पकड़ लेता है और कहता है, ये क्या हो रहा है, मेरी एनर्जी बॉल आखिर जा कहाँ पे रही है। तभी अचानक से स्पार्गा के मुंह के सामने गोकू और वजीटा आ जाते हैं, जो कि अपने रेनबो फॉर्म में होते हैं। लेकिन एक मिनट, गोकू और वजीटा के पास में तो उनके आउटफिट है ही नहीं, तो फिर वो रेनबो फॉर्म में कैसे ट्रांसफॉर्म हो पाया आखिर। स्पार्गा अचानक से गोकू वजीटा को अपने सामने देख करके घबरा जाता है और वो तो अपने कदम पीछे ले लेता है। स्पार्गा कहता है, हाँ ये क्या था, तुम लोग मेरे सामने कैसे आ गए अचानक से, मुझे तो तुम्हारी प्रेजेंस भी नहीं फील हो रही है यहाँ पे। गोकू कहता है, अभी तुम जानते ही क्या हो हमारे बारे में, हमने तो अभी शुरुआत भी नहीं की है तुम्हारे अंत की। स्पार्का कहता है, तुम भले ही कितने स्ट्रांग क्यों ना हो, कितने शक्तिशाली क्यों ना हो, तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। वजीटा कहता है, वो तो पता चल ही जाएगा, आज हो ही जाए सेयन और एक लेजेंडरी सेयन के बीच की फाइट, देखते हैं कि कौन सा सेयन ज़्यादा स्ट्रांग है। तभी फ्यूचर गोकू जैसे ही देखता है कि गोकू और वजीटा के पास में रेनबो फॉर्म है, वो घबरा जाता है। फ्यूचर गोकू कहता है, ये चीज़ नामुमकिन, तुम लोगों ने रेनबो फॉर्म कैसे हासिल किया आखिर, मैंने तुमसे तुम्हारी आउटफिट ले ली है। तो गोकू वजीटा फ्यूचर गोकू की तरफ मुड़ते और कहते हैं, ओ तो तुम भी यहीं पे हो, वेल तो इट्स नॉट अबाउट आउटफिट, इट्स अबाउट अस। मैं और खैकरॉट, हम दोनों ही काबिल थे उस रेनबो फॉर्म को यूज़ करने के, तो हम कर पा रहे हैं। उस आउटफिट का हमारी रेनबो फॉर्म से कुछ लेना देना नहीं था। फ्यूचर गोकू कहता है, लेकिन कैसे, वो आउटफिट की वजह से ही तो तुम्हें वो रेनबो फॉर्म मिली थी, और अब तुम्हारे पास में आउटफिट नहीं है फिर भी तुम्हारे पास में रेनबो फॉर्म है, ये चीज़ मैं समझ नहीं पाया। गोकू कहता है, फ्यूचर गोकू तुम्हें अपना दिमाग ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग तो बस नाटक कर रहे थे कि हमें उस आउटफिट की ज़रूरत है रेनबो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के लिए या फिर स्ट्रॉन्ग होने के लिए, बल्कि हम तो खुद ही इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि हम रेनबो फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। हम तो बस देखना चाहते थे कि असलियत क्या है तुम्हारी फ्यूचर गोकू, और अब हमें सब कुछ असलियत पता चल चुकी है तुम्हारे बारे में और स्पार्गा के बारे में भी। अब आखिर गोकू और वजीटा को स्पार्गा, फ्यूचर गोकू, इन सब के बारे में कैसे पता चला, और क्या गोकू वजीटा वाकई में बिना आउटफिट के भी रेनबो फॉर्म को सही से इस्तेमाल कर पाएंगे, या फिर स्पार्गा गोकू वजीटा को अपनी असली ताकत दिखाएगा। वेल क्या होने वाला है ये तो पता चलेगा तुम्हें नेक्स्ट पार्ट में। जो कुछ भी होगा वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, और ये सीरीज़ भी काफ़ी जल्दी ख़त्म होने वाली है, जिसके बाद मेरे चैनल की सबसे बेस्ट सीरीज़ आएगी, जो कि होने वाली है एक वॉर के ऊपर, एक ओमनिवर्सल वॉर के ऊपर, जिसमें अलग अलग वर्सेस होंगे। खैर वो सब तो तुम्हें आगे पता चल ही जाएगा। तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।